हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लेन चैनल पर आप सबका स्वागत है। कंप्यूटर की इस सीरीज में आज हम पेरिफेरल डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि जो पेरिफेरल डिवाइस है वो तीन टाइप की है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे, फिर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसके बाद मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे। फिर मॉनिटर स्क्रीन साइज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर कुछ आउटपुट डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, प्लॉटर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन, इसके बारे में पढ़ेंगे और अंत में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा लर्नर्स लेन पर जनरल साइंस के कॉन्सेप्ट की वीडियोस और क्वेश्चन सीरीज भी चल रही है। तो यदि अभी तक आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार उन्हें भी जरूर देखें, क्योंकि वे भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं। पेरिफेरल डिवाइस को ऑक्सिलरी डिवाइस भी कहते हैं। इसके बारे में हम पहले वीडियो में डिटेल में समझ चुके हैं। उसमें हमने इनपुट डिवाइस को भी डिटेल में पढ़ लिया था। इनपुट डिवाइसेस वे होती है जिससे हम कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं। आज की इस वीडियो में हम आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि आउटपुट क्या होता है। Any information that is processed by and sent out from a computer or other electronic device is considered output। तो जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन डालते हैं तो कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है। तो उस प्रोसेस्ड डाटा को ही हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। An output device is any piece of computer hardware equipment which converts information into human understandable form। तो जो आउटपुट डिवाइस होती है वो कंप्यूटर हार्डवेयर का वह भाग होता है जो सूचना को मानव के समझने योग्य इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। मतलब जब भी हम कंप्यूटर में कोई डाटा डालते हैं तो हम उसे इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर जो इंसानों को लैंग्वेज समझ में आती है उसमें हम उसे इनपुट करते हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या होता है, वो केवल बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, वो 0 1 वाली लैंग्वेज पे काम करता है। तो यदि वो जो उसका आउटपुट होता है वो भी 0 1 वाली लैंग्वेज में देगा तो हम उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, जो भी वो उसने प्रोसेस्ड किया हुआ डाटा होता है उसे इंसान समझ सके उस वाली भाषा में कन्वर्ट करता है ताकि हम उस इंफॉर्मेशन को समझ सके। तो ये इट कैन बी टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो। तो ये टेक्स्ट में भी हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है। नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन, ये कुछ आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन्हें आज हम इस वीडियो में समझ लेंगे। सबसे पहले हम मॉनिटर के बारे में समझ लेते हैं। इसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU भी कहते हैं। कई एग्जाम्स में डायरेक्टली VDU की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है VDU की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इट फॉर्म्स इमेजेस फ्रॉम टीनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सेल्स दैट आर अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। द शार्पनेस ऑफ द इमेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सेल्स। तो जो मॉनिटर की डिस्प्ले या स्क्रीन होती है उसपे जो हमें इमेज दिखाई देती है वो छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनी होती है, जिसे हम पिक्सल कहते हैं, और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। The number of pixels displayed on the screen is known as the resolution of the screen। तो जो मॉनिटर की स्क्रीन है उसे बहुत ज्यादा जूम करके देखा जाएगा तो आपको इस तरीके से छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देंगे, जिसे हम पिक्सल कहते हैं। और ये पिक्सल नंबर में जितने ज्यादा होंगे उतनी ही जो स्क्रीन की क्लियरिटी होगी अच्छी होगी। इट डिस्प्लेज ऑल वर्क डन एंड इमेजेस ऑन इट्स स्क्रीन। तो जब भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो हम उसे कुछ इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है और जो भी प्रोसेस्ड डाटा होता है वो हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर या डिस्प्ले पर शो होता है। तो ये हमें क्या आउटपुट देता है। तो जो भी प्रोसेस्ड डाटा है वो हमें आउटपुट के रूप में यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई देता है। इसलिए मॉनिटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होती है। The information shown on a display device is called soft copy।
तो यहाँ पे जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन हमें शो हो रहा होता है वो एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में होता है, क्योंकि डाटा या इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट है, क्योंकि हम उसे देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। लेकिन जैसे जो मॉनिटर है इसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो इसलिए ये एक हार्डवेयर है। लेकिन इसकी स्क्रीन पर जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन हमें शो होती है उसे हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, तो वो सॉफ्ट कॉपी होता है। The three most common specification about quality of monitors are dot pitch, resolution and refresh rate. तो यहाँ पे जो मॉनिटर की गुणवत्ता है वो हम तीन बातों से निर्धारित कर सकते हैं। सबसे पहला है डॉट पिच। डॉट पिच का मतलब होता है कि एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल के बीच में डायगोनली कितना डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ही ज्यादा जो उसकी गुणवत्ता है वो अच्छी होगी। दूसरा है रिजोल्यूशन। इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में कितने पिक्सेल्स प्रेजेंट है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पिक्सेल्स प्रेजेंट होंगे उतनी ही जो गुणवत्ता है उसकी अच्छी होगी। तीसरा है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कंप्यूटर कितनी जल्दी न्यू इमेज को रिफ्रेश करके दिखाता है। जैसे हम कई बार करते हैं ना, कंप्यूटर में रिफ्रेश करते हैं, तो वो जो रिफ्रेश करने की रेट है वो जितनी ज्यादा अच्छी होगी वो उतनी ही उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी। नेक्स्ट है जो मॉनिटर के लिए हम दो प्रकार की स्क्रीन का यूज करते हैं। सबसे पहली है कैथोड रे ट्यूब, जिसे हम सीआरटी भी बोलते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं सीआरटी की फुल फॉर्म, आपको याद रखनी है कैथोड रे ट्यूब। और दूसरा है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। नेक्स्ट है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर यानी सीआरटी मॉनिटर। इसके बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें हम समझ लेते हैं। CRT monitors are based on the cathode ray tubes which produces a beam of electrons through electron guns। तो जो CRT मॉनिटर होते हैं ये कैथोड किरण ट्यूब पर आधारित होते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जिससे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो जो स्क्रीन होती है वो फास्फोरेसेंट एलिमेंट की महीन परत से कवर होती है। तो इस पे जब इलेक्ट्रॉन हिट करता है तो उसकी उत्तेजना के कारण ये प्रकाश को उत्सर्जित करती है और एक डॉट प्रोड्यूस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पिक्सल। द स्मॉलर द पिक्सल्स द बेटर द इमेज क्लियरिटी और रिजोल्यूशन। तो जो ये पिक्सल होता है इसका साइज जितना छोटा होता है इमेज की क्लियरिटी उतनी ही बेहतर होती है। लेकिन इसके कुछ नुकसान ये थे कि जो सीआरटी मॉनिटर थे वो साइज में काफी बड़े थे और बिजली की खपत भी ज्यादा करते थे। आपने कंप्यूटर लैब में पहले इस तरीके के मॉनिटर देखे होंगे कि जिनका ये जो पीछे का हिस्सा है ये काफी बड़ा होता था। आजकल तो फ्लैट मॉनिटर आने लग गए हैं, लेकिन जो इस तरीके के मॉनिटर थे उन्हें हम सीआरटी मॉनिटर कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। तो जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर थे ये सीआरटी की तुलना में यानी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर की तुलना में वजन में भी कम थे और जो बिजली की खपत है वो भी कम करते थे। दे आर यूज्ड इन कैलकुलेटर्स, वीडियो गेम्स, मॉनिटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर में। तो जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले से हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक है एमिसिव डिस्प्ले और दूसरा है नॉन एमिसिव डिस्प्ले। यहाँ पे आपको दो चीजें मेन याद रखनी है, एक तो एलईडी और दूसरा है एलसीडी। इनकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड्स और ये एक एमिसिव डिस्प्ले है, वो डिस्प्ले जिसमें विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिवर्तित किया जाता है। और दूसरा है यहाँ पे एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस। तो ये एक नॉन एमिसिव डिस्प्ले है जिसमें ऑप्टिकल इफेक्ट्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एलसीडी यूजेस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सो इट इज यूजफुल इन बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो जो एलसीडी होती है ये बहुत कम मात्रा में बिजली का यूज करती है, इसलिए बैटरी चालित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में ये उपयोगी है। नेक्स्ट है स्क्रीन साइज। तो जो स्क्रीन का साइज है उसे हम इंच में मेजर करते हैं और इसे हम डायगोनली मेजर करते हैं। मतलब हमसे यदि कहा जाए कि 32 इंच कंप्यूटर मॉनिटर है तो इसका मतलब है कि इस मॉनिटर स्क्रीन की जो डायगोनली लंबाई है वो होगी 32 इंच की। तो इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है। तो जो भी हमारे पास मॉनिटर की स्क्रीन होती है उसे हम डायगोनली मेजर करते हैं, मतलब इस जो विकर्ण की लंबाई होती है वही हमारी स्क्रीन का साइज होता है। Next output device है printer. A printer is used to generate hard copy and print any documents such as text file, image. It is used to print information on paper. तो हमने अभी जैसे पढ़ा, मॉनिटर में पढ़ा था कि उसकी स्क्रीन में जो भी हमें डाटा या इंफॉर्मेशन दिखाई देता है वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में होता है। उसे हम देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। उसी इंफॉर्मेशन या डाटा को, कोई भी टेक्स्ट फाइल हो या इमेज हो, उसे हम प्रिंटर के माध्यम से कागज पर प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमें क्या हार्ड कॉपी के रूप में मिलता है जिसे हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो प्रिंटर्स होता है उन्हें हम तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला है सीरियल प्रिंटर या करेक्टर प्रिंटर, दूसरा है लाइन प्रिंटर और तीसरा है पेज प्रिंटर।
सीरियल प्रिंटर या करेक्टर प्रिंटर में हम एक टाइम में एक ही करेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं। इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 200 से 450 CPS, मतलब करेक्टर्स पर सेकंड। सेकंड है लाइन प्रिंटर। इसमें हम एक टाइम में एक पूरी लाइन को प्रिंट कर सकते हैं। इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 400 से 2000 LPM, मतलब लाइन पर मिनट। नेक्स्ट है पेज प्रिंटर। ये एक टाइम में एक पूरे पेज को प्रिंट करता है। इसकी स्पीड 800 पेजेस से ज्यादा होती है पर मिनट में, PPM, पेजेस पर मिनट। इसके अलावा जो प्रिंटर्स है उसके दो टाइप होते हैं, एक है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो प्रिंटर्स के टाइप होते हैं इसे हम एक अलग से वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्लोटर। ये भी प्रिंटर की तरह प्रिंट करने में ही यूज आते हैं। इनका जनरली यूज इंजीनियर्स द्वारा, डॉक्टर्स द्वारा, सिटी प्लानर द्वारा किया जाता है। ये साइज में बड़े होते हैं और जो हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स बनाते हैं, उनमें प्लोटर का यूज किया जाता है। इसकी जो आउटपुट क्वालिटी होती है वो काफी उच्च होती है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। It enables an image or moving images to be projected onto a large surface projection screen such as white screen or wall. तो जो स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर होता है ये किसी भी इमेज या मूविंग इमेज को एक लार्ज सरफेस पर, जिसे हम प्रोजेक्शन स्क्रीन बोलते हैं, उस पर प्रोजेक्ट करके दिखाता है। तो प्रोजेक्शन स्क्रीन में कोई भी व्हाइट स्क्रीन हो सकती है, कोई वॉल हो सकती है या फिर कोई पर्दा हो सकता है। It may be used an alternative to a monitor or television when showing video or images to a large group of people. तो हमें एक बड़ी संख्या में लोगों को जब भी कोई वीडियो या इमेज दिखानी होती है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोजेक्टर होता है और इसके सामने एक प्रोजेक्शन स्क्रीन होती है। तो हमें जो भी इमेज या वीडियो दिखानी होती है वो इस प्रोजेक्टर के द्वारा इस स्क्रीन पर दिखाई देती है। Most projectors create an image by shining a light through a small transparent lens, but some newer type of projectors can project the image directly by using lasers. तो आजकल जो नए टाइप के प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं उसमें लेजर का यूज किया जाता है जो डायरेक्टली इमेज को प्रोजेक्शन स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। जो स्पीकर होता है इससे साउंड बाहर निकलती है, तो ये एक क्या होगी, आउटपुट डिवाइस होगी। स्पीकर्स कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनटू साउंड वेव्स। तो जो स्पीकर होते हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों को ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करते हैं। तो जो स्पीकर होते हैं ये कंप्यूटर के साउंड कार्ड से ऑडियो इनपुट तो लेते हैं और उसे ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करके ऑडियो आउटपुट उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है हेडफोन। हेडफोन आप सभी ने देखा होगा, ये इस तरीके की एक डिवाइस होती है जिसमें यहाँ दोनों तरफ एक एक स्पीकर लगा होता है और ये दोनों एक बैंड से कनेक्ट होते हैं। हेडफोन्स आर यूज्ड फॉर लिसनिंग टू साउंड फ्रॉम अ कंप्यूटर, म्यूजिक प्लेयर और अदर सच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो जो हेडफोन्स होता है उनका मेनली यूज साउंड को सुनने में किया जाता है। हेडफोन्स कनेक्ट टू अ सिंगल सोर्स सच एज एन ऑडियो एम्पलीफायर, रेडियो, CD प्लेयर, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जो हेडफोन होता है वो इनसे कनेक्ट हो सकता है और इसे हम वायरलेस टेक्निक से जैसे ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हेडफोन्स होता है उन्हें हम ईयर स्पीकर्स या ईयरफोन्स या कैन्स भी कहते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस यूज्ड टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी इज द। ऑप्शन ए CRT, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी कार्ड रीडर। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि वो कौन सी डिवाइस है जिससे हमें हार्ड कॉपी मिलती है। तो CRT तो क्या था, इसकी फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। तो ये तो एक मॉनिटर का टाइप था। तो इसपे जो हमें आउटपुट मिलता है वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में होता है क्योंकि हम उसे देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। सेकंड है कीबोर्ड, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है प्रिंटर का, ये हमें हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है। जो भी हमें कंप्यूटर में आउटपुट दिख रहा होता है उसको जब हम प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कर लेते हैं तो वो कागज जो होता है वो एक हार्ड कॉपी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द वर्क डन बाय ए कंप्यूटर ऑपरेटर इज डिस्प्लेड इन विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी VDU, ऑप्शन सी ALU, ऑप्शन डी IBM। तो इस प्रश्न में ये हमसे कह रहा है कि कंप्यूटर में जो भी कार्य किया जाता है वो कंप्यूटर के जिस पार्ट पे दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं। तो हमें पता है वो कंप्यूटर के मॉनिटर पे स्क्रीन पर दिखाई देता है और हम ये भी जानते हैं कि मॉनिटर को हम VDU भी कहते हैं जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश में ऑल्सो बी कॉल्ड द स्क्रीन और मॉनिटर।
ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी डिस्प्ले। तो इस प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि मॉनिटर या स्क्रीन को हम क्या कह सकते हैं। तो हमें पता है कि मॉनिटर स्क्रीन को हम डिस्प्ले भी कहते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? ऑप्शन ए प्लॉटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी मॉनिटर। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है, नोट पूछा है, मतलब इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आउटपुट डिवाइस नहीं होगा। तो हमें पता है कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू? ऑप्शन ए व्यू एंड प्रिंट डाटा, ऑप्शन बी इनपुट ए डाटा, ऑप्शन सी स्कैन ए डाटा एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो हमसे इसमें पूछा है कि आउटपुट डिवाइस के कारण क्या पॉसिबल है। तो जो जैसे आउटपुट डिवाइस है, एक मॉनिटर है, वो आउटपुट डिवाइस है, उसमें जो भी प्रोसेस्ड डाटा होता है उसे हम देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे प्रिंटर है, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है, तो जो भी हमारे पास आउटपुट हमें मॉनिटर में दिख रहा होता है उसे हम कागज पर प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आउटपुट डिवाइस से हम उसे हम देख भी सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। थैंक यू फ्रेंड्स। लर्नर्स लिंक की जो अन्य इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। और यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मुझे मोटिवेट करता है और मैं इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाती रहूंगी। थैंक यू।